जय माता दी। प्रिय मित्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं प्रभात चंद्र दीक्षित अपने YouTube चैनल ज्ञान की किरण में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें, क्योंकि ये चैनल आपको ज्योतिष से संबंधी हर प्रकार की जानकारी को उपलब्ध कराएगा और आपके ज्ञान में निरंतर वृद्धि को प्रदान करने वाला है। ज्योतिष से संबंधी हर योग, हर दुर्योग की चर्चा यहीं पर होगी। पूजा पाठ, यंत्र मंत्र तंत्र सबकी जानकारी इसी चैनल पर आपको प्राप्त होगी। ऐसा कोई सा योग और दुर्योग नहीं जो छूटने वाला हो। तो आइए ज्यादा समय बर्बाद करते हुए डायरेक्ट विषय पर आते हैं। आज का विषय है दाम्पत्य जीवन में अलगाव। ये देखिए, लगन कुंडली का निर्माण किया है। नंबर 1 लिखा मेष लगन, नंबर 2 लिखा होता है वृषभ लगन, नंबर 3 मिथुन लगन। और यह है नवांश कुंडली। यहाँ पर 1 नंबर लिखा इसलिए मेष लगन, नंबर 2 लिखा होता है वृषभ लगन, नंबर 3 लिखा होता है मिथुन लगन। इस प्रकार से आपको अपनी कुंडली खोलनी है और देखनी है कि किस लगन में आपका जन्म हुआ है। लगन मीन्स शरीर और नवांश मीन्स आत्मा। अगर शरीर से आत्मा को अलग कर दिया जाए तो शरीर का कोई महत्व नहीं है, इसीलिए नवांश का सबसे ज्यादा महत्व है। अब देखिए, नवांश में छठे स्थान से आने वाली बाधाओं के बारे में ज्ञात किया जाता है कि सप्तम स्थान का स्वामी अगर मान लीजिए छठे स्थान में आ जाएगा तो इसका मतलब विवाह में पहली बात तो होने में ही कई प्रकार की परेशानी होगी, यानी जल्दी विवाह संपन्न नहीं होगा। और अगर विवाह हो गया तो विवाह के बाद रोग की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। पति के साथ झगड़े की संभावना यहाँ पर बन जाएगी। कोर्ट कचहरी तक मामला पहुंच सकता है और कई प्रकार की मानसिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। अब मान लीजिए संघर्ष बहुत ज्यादा रहेगा छठे स्थान में, खुशियां बहुत कम और संघर्ष बहुत ज्यादा, यानी जीवन में केवल परेशानी के अलावा कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए अगर यहाँ पर उपाय कर लिए, ग्रह को शांत कर लिया, तब जाकर कहीं न कहीं थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। नंबर 2, अब मान लीजिए सप्तम स्थान का स्वामी अष्टम में आ जाए, यानी पत्नी स्थान का स्वामी अगर अष्टम में आ गया तो विवाह के बाद पत्नी की मृत्यु होने की संभावना यहाँ पर बन जाती है। यानी पति पत्नी दोनों में से एक ही रह जाएगा, एक की मृत्यु हो जाएगी। अगर यहाँ पर किसी पाप ग्रह ने प्रभाव डाल दिया तो सबसे पहले लड़ाई झगड़े की संभावना बनेगी, फिर उसके बाद एक्सीडेंट के द्वारा मृत्यु की संभावना यहाँ पर बन जाएगी। नंबर 3, अब मान लीजिए सप्तम स्थान का स्वामी द्वादश स्थान में चला जाए तो यहाँ पर 2 विवाह होने की संभावना बन जाएगी, क्योंकि पत्नी स्थान का स्वामी द्वादश में चला गया, पहले तलाक होगा और उसके बाद दूसरे विवाह की संभावना यहाँ पर प्रबल हो जाएगी। नंबर 4, अगर सप्तम स्थान का स्वामी तृतीय में चला जाए तो इसका मतलब आपकी शादी जो आपके दोस्त लोग हैं उन्हीं के साथ होने की संभावना होगी और आपके दोस्त लोग ही आपकी शादी के लिए रिश्ता लेकर आएंगे और जल्दी से शादी के योग बन जाएंगे और दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक ही यहाँ पर व्यतीत होगा, कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं है। अब मान लीजिए सप्तम स्थान का स्वामी यहाँ पंचम स्थान में आ जाए, इसका मतलब आपकी शादी प्रेम संबंध के द्वारा होगी। पहले प्रेम होगा, बाद में शादी होगी और शादी भी ठीक ठाक चलेगी, कोई ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है यहाँ पर। अब मान लीजिए सप्तम स्थान का स्वामी धन स्थान में चला जाए, इसका मतलब आपकी पत्नी नौकरी करने वाली होगी और धन की अपार वृद्धि करने वाली, अच्छा बोलने वाली और पति के साथ मिलजुल कर रहने वाली होती है। अब मान लीजिए सप्तम स्थान का स्वामी लगन में चला जाए तो इसका मतलब पति पत्नी दोनों प्रेम रूप से रहने वाले, मिलजुल कर कार्य करने वाले, धार्मिक यात्राएं करने वाले श्रेष्ठ होते हैं। सप्तम स्थान का स्वामी नवम में चला जाए, इसका मतलब आपकी पत्नी भाग्यशाली, पूजा पाठ वाली, धार्मिक दान पुण्य करने वाली और समाज में सबके साथ मिलजुल कर रहने वाली होती है। उसका नाम चारों तरफ फैल जाता है। सप्तम स्थान का स्वामी दशम में चला जाए, ऐसे व्यक्ति की पत्नी उच्च अधिकारी होती है, अपने घर परिवार को संभालने वाली है, समाज में मान सम्मान उसका उच्च क्वालिटी का होता है और उसकी कीर्ति भी चारों तरफ फैल जाती है। इस प्रकार से हमने आपको सप्तम स्थान का स्वामी कहाँ कहाँ कैसी स्थिति में नफा और नुकसान पहुंचा सकता है बताने का प्रयास किया। अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी आप लोगों से मुलाकात करते हैं। जय माता दी।